नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आपका स्वागत है। तो श्रोताओं, मैं आपके समक्ष आज एक ऐसी देसी पहेली प्रस्तुत कर रहा हूं जो आपने शायद पहले भी सुनी होगी, लेकिन आपको इसका सही मायनों में अर्थ नहीं मालूम है कि बहुत पढ़ाए बामन बनिया, एक पढ़ायो जाट, और जब पूछन की टैम आई तो 16 दूनी 8। तो श्रोताओं, ये पहेली जाट जाति के ऊपर आधारित है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जाट जाति बहुत ही बुद्धिमान और चतुर जाति है। तो श्रोताओं, ये पहेली कैसे बनी, इसका संपूर्ण अर्थ क्या है, इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में एक विक्रम सिंह नाम का जाट रहता था। वो जाट खेतीबाड़ी का कार्य करता था, मजदूर था, किसान था। उसके एक पुत्र था। उसके पुत्र का नाम अमर सिंह था। अमर सिंह जब 5वीं क्लास में पढ़ता तो उसने अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज दिया। तो सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होने के कारण उसके बच्चे ने, अमर सिंह ने बोला कि पिताश्री, मैं गणित में बहुत कमजोर हूँ और मुझे गणित का ट्यूशन लगवा दीजिए। तो विक्रम सिंह क्या करता है, उसी के पड़ोसी गांव में एक मास्टर जी के पास ट्यूशन लगवा देते हैं और उसके ट्यूशन की फीस मात्र 100 रुपये महीना थी। तो विक्रम जाट का पुत्र अमर सिंह उसके पास जब ट्यूशन करने गया तो उस मास्टर जी ने अच्छी मेहनत कराई। उस गुरुजी ने अच्छा गणित का ज्ञान कराया। जैसे ही अमर सिंह को 1 महीना होता है ट्यूशन जाते जाते, तो वो मास्टर जी बोलता है कि बेटा, आपका 1 महीना पूर्ण हो चुका है और आप काफ़ी गणित में होशियार भी हो चुके हो, आपको काफ़ी नॉलेज भी आ चुका है। आपको मैंने 20-25 तक के पहाड़े भी सुना दिए या सिखा दिए और आप काफ़ी उच्च स्तर के बच्चों के समकक्ष बैठने लायक हो गए हो। तो अब आप मेरी फीस ला करके मुझे दें। ये बात अमर सिंह अपने पिता विक्रम सिंह को बताता है कि पिताश्री, मास्टर जी ने अपनी ट्यूशन की फीस मुझसे मंगवाई है, आप 100 रुपये मुझे दें और मैं मास्टर जी को जाकर के दूंगा। तो उस समय में उसने कहा, विक्रम सिंह ने अपने पुत्र से, कि बेटा 100 रुपये तो मुझे नहीं देने हैं मास्टर जी को, क्योंकि वो मास्टर जी जब सरकारी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो आपको कुछ सिखाते नहीं हैं, और प्राइवेट अपने घर पर जब ट्यूशन देते हैं तो आपसे पूरी फीस लेते हैं और आपको सब कुछ सिखा देते हैं। यही काम उन्हें सरकारी स्कूल में करना चाहिए। तो श्रोताओं, क्या होता है, इसी बात में मैं थोड़ी सी बीच में एक बात और बताऊंगा कि आजकल के मास्टर जी हैं, मैं सभी की नहीं कह रहा हूँ, 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चों के प्रति देखभाल कम करते हैं, उनको कम ज्ञान देते हैं, बस अपनी ड्यूटी का टाइम पास करते हैं और बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाते। और अपने घर पर जब ट्यूशन कराते हैं तो फीस के लालच में उनको कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। तो विक्रम सिंह जाट तो बहुत चतुर जाट था, वह तो बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा कि बेटा, अब तुम सीख तो गए हो, लेकिन उस मास्टर को पैसे नहीं देने हैं। तो अमर सिंह बोला, तो पिताश्री कैसे नहीं देने हैं, मुझे बताने की कृपा करें। तो वो बोला, कल मैं तुम्हारे जब ट्यूशन का टाइम स्टार्ट होगा तो मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगा, या तुम पढ़ते रहना और मैं पीछे से आऊँगा। जब मैं तुमसे पूछूंगा कि बेटा 16 का पहाड़ा सुनाओ, तो तुम्हें 16 का पहाड़ा 16 दूना 32 नहीं सुनाना है, तुमको सुनाना है कि 16 दूनी 8। तो अमर सिंह कहता है, ठीक है पिताश्री। दूसरे दिन जब उसका बच्चा स्कूल गया, अमर सिंह जब स्कूल गया तो विक्रम सिंह वहीं उस मास्टर जी के पास आ जाते हैं और मास्टर जी उनको देख करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं, विक्रम सिंह जी, आपका पुत्र अमर सिंह काफ़ी होशियार हो गया है और गणित में ये सब कुछ सीख गया है, अब आप हमें हमारी फीस देने की कृपा करें। तो विक्रम सिंह बोला कि मास्टर जी, इसने तो कुछ नहीं सीखा, मैं अभी परीक्षा लेता हूँ, अगर आपने कुछ सिखाया होगा तो ये बता देगा, तो आप फीस लेने के हकदार हैं, और अगर ये नहीं जानता होगा तो मैं आपको फीस नहीं दूंगा। तो मास्टर जी बोला, पूछिए, बेझिझक पूछिए, आपका बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है। तो उसने, विक्रम सिंह ने अमर सिंह को खड़ा किया और पूछा
कि बेटा 16 का पहाड़ा सुनाओ। तो अमर सिंह कहता है 16 एकम 16, 16 दूनी 8। ये सुन करके विक्रम सिंह कहता है बेटा चुप, बस मैं समझ गया कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। देख लो मास्टर जी आपके सामने क्या बोल रहा है, 16 दूनी 8 पढ़ाया आपने इसको। तो मास्टर जी को तो पता था कि ये बच्चा बहुत होशियार है, ये सब कुछ जानता है, लेकिन इन्होंने अपनी जाट वाली विद्या चला दी। तो श्रोताओ क्या होता है, मास्टर जी वहीं पर कहने लगते हैं उस विक्रम सिंह जाट से, भाई उसके पास में काफ़ी बच्चे और जातियों के भी पढ़ते थे, लेकिन सबने फीस लाला करके दे दी। तो मास्टर जी भी बड़े होशियार थे, उन्होंने वहीं पर भी ये डायलॉग मारा कि सुनो विक्रम सिंह जी कि बहुत पढ़ाए बामन बनिया, एक पढ़ायो जाट, और जब पूछन की घड़ी आई तो 16 दूनी 8। तो श्रोता इस प्रकार से ये पहेली, ये कहावत काफ़ी दिनों से प्रचलित है, लेकिन आपने इसका सही मायने में अर्थ नहीं जाना होगा, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये अर्थ आपको बताया है। तो श्रोताओं जाट जाति बहुत बुद्धिमान होती है, चतुर होती है, और उसका भी कहना सही है कि प्राइवेट में तो वही टीचर कैसे मेहनत कराते हैं और सरकारी में क्यों नहीं करवाते। तो श्रोताओं इस प्रकार से अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, ये पहेली का अर्थ समझ में आ गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।